हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुटे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हमको विश्वास होगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप एग्ज़ाम की तैयारी उसी बस करते रहिएगा। आपका जो एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है, अब जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। जितना आप हो सके क्या कीजिए तो रिवीजन कीजिए, और जितना हो सके आप VVI ऑब्जेक्टिव पढ़िए, वायरल को ऑब्जेक्टिव पढ़िए। उसी को मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे आपको ज़्यादा कभी लगभग जो सोशल साइंस का है, मतलब साइंस का लगभग 5 सेट है। 5 सेट आप कर लीजिए साइंस का, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपके एग्जाम बोर्ड के लिए। इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। बस हम आप विश्वास कीजिए हमारे चैनल पे, आप इससे 5 सेट मैं करवा रहा हूँ। और वायरल क्वेश्चन है, सब जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के मैंने 5 सेट लाया हूँ, 5 सेट मैंने बनवाया हूँ। उसी 5 सेट में आपको करवा दूंगा कि आपको साइंस का जो है एग्जाम का बेहतर तैयारी हो सके, आप 400 प्लस नंबर ला सके, 450 प्लस नंबर आप ला सके। आप पे हमारा भरोसा है, आप जितना हो सके मेहनत कीजिए। आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। बस जितना देखिए, अभी सिर्फ कितना बज रहा है, अभी 11 बज रहा है। आपको चलते मैंने 11 बजे तब भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके रिवीजन के लिए आपका जो समय है काफ़ी कीमती समय है, उस समय को आप ज़्यादा ना गंवाएं। अब बस वीडियो अब जितना हो सके अपने मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको PDF भी दिया जाएगा, आपको साथ सेट प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, सब दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के माध्यम पे, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सब्सक्राइब ही, आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल को ऊंचा करता है और वीडियो बनाने की जो है क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। अब जितना हो सके शेयर कीजिए, क्या कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास बताइए, जितना हो सके अपने बताइए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न में चलते हैं। इसमें सेट नंबर पहला है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है। ये जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश के जो परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के है 2 नियम, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सब रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, और याद है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। वायु वायु जो है गमन करती है प्रकाश की एक किरण, जो 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 क्या कर रहा है कि वायु जो है गमन करती है प्रकाश की एक किरण जल की तेजी प्रवेश करती है। यह किरण क्या है? यह किरण जो क्या है, अभिलंब की ओर झुकता है, मतलब अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते थर्ड पे। क्वेश्चन में थर्ड क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में थर्ड कर रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन जो अपसारी लेंस है, तो कौन अपसारी लेंस है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में चलते 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज पर जो मतलब कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस को सामने कहाँ रखना चाहिए। तो कहाँ पर रखना चाहिए, जो मतलब वास्तविक और तथा समान साइज का प्रतिबिंब बने, तो किस जगह पर रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। कितना पर, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि लेंस की फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर रखने पर क्या होता है, वास्तविक तथा समान साइज का लेंस, मतलब समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 5 पे। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो जो मानव जो नेत्र है, उस जिस भाग पर जो प्रतिबिंब जो बनता है उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उस भाग को कहा जाता है दृष्टिपटल, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी भी यह प्रश्न है, इससे एग्जाम से ज्यादा, इससे आप सेट बाय सेट कर लीजिए, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। विश्वास कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम पे, ठीक है। किसी माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का जो अपर्तनांक होता है क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 7 पे। किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो इनमें कौन जो है, इसमें कौन जो लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, तो किस क्या होता है, तो जो लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, तो क्या होता है, मात्रक वहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी VVI प्रश्न है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार एग्जाम को पूछे जाने का अधिक संभावना इस प्रश्न को है, ठीक है। किसी लेंस को जो है जो आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो क्या होता है, आवर्धन का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, तो नहीं होता, मात्रक वहीन होता है, ठीक है। मतलब इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। किचन में चलते हैं 8 पे। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस बड़ी घटना के कारण है। जो तारे जब टिमटिमाते हैं प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, यह जो किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाता है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 9 पे। किसी चालक
का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब कि चालक के लंबाई पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, चालक के पदार्थ प्रकृति पर भी, मतलब उपयुक्त सभी पर, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण भी है प्रश्न, सब याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप याद नहीं है तो इसको बात कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सके याद है तो आप रिवाइज कर लिए, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। निम्न में कौन जो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? इनमें कौन जो है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, कौन है? तो वाट जो है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो है निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो किस युक्ति का होता है? तो इसका जो आंसर होगा मीटर का उपयोग होता है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए जो कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो फ्यूज होता है विद्युत, जो बोर्ड में फ्यूज होता है, वो फ्यूज में कौन सा तार होना चाहिए? तो जो उसमें होना क्या होना चाहिए? तो प्रतिरोध अधिक होता है और उसमें गलनांक जो होता है कम होता है, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 13 पे। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित पदार्थ में कौन जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? तो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 14 पे। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी जो परिनालिका होती है कि उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है सब, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस सबको आप याद कर लीजिएगा तो आपको 1% भी दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगा। आप जितना हो सके हमारे चैनल को माध्यम जितने हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपको सब्जेक्टिव, अगर हिंदी को आप मैंने चाह दिया था, ठीक है। हिंदी का काफ़ी वीवीआई प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, अधिक संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 15 पे। क्वेश्चन में 15 का रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है किसने किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा, और किसने किया? तो ओटेड ने किया। किसने किया? तो ओटेड ने किया, मतलब इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसने किया? तो ओटेड ने किया, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं हम अगला पे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जो विद्युत का सुचालक है? इनमें कौन जो विद्युत का सुचालक है? तो इनमें जो ग्रेफाइट जो है क्या है? विद्युत का सुचालक है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जो ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 17 पे। तेलीय कागज क्या होता है? तेलीय जो कागज होता है वो होता है क्या होता है? तो तेलीय जो कागज होता है क्या होता है? परिभाषक होता है। जब कोई पेपर पर अगर तेल गिर जाता है, तेल लग जाता है, वह क्या हो जाता है? तो परिभाषक हो जाता है, मतलब प्रभासी होता है, हल्का का मतलब धुंधलापन जनाता है, ठीक है। मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है जो प्रकाश की जो किरण होती है वो 2 मिनट क्या होता है? 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ने लगता है, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं हम 19 पे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यम में क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है, मतलब इसका जो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। वायु में प्रकाश की जो वायु में जो होता है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में जो होती है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में जो होती है क्या होती है? तो समान होती है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीवीआई प्रश्न इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, याद है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए। आपका रिवाइज ही आपको नंबर को आप आगे मतलब वृद्धि करेगा, ठीक है। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपको नंबर में आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत होगा। जितना आप रिवाइज कीजिए अब ठीक है। आपका जो बहुत कम समय बचा है रिवाइज का, अब रिवाइज जितना हो सके कीजिए। अब ज़्यादा चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, खाली रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो पढ़े उसी को रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, लेंस का मुख्य फोकस की संख्या होती है। जो लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है क्या होती है? तो लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है कितनी होती है? तो 2 होती है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना होती है? तो 2 होती है। क्वेश्चन में चलते हैं 22 पे। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का जो अच्छा चालक हो क्या है? तो चांदी है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सबको याद कर लीजिएगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है बना होता है। शुष्क सेल में जो शुष्क सेल होता है उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है, किसका बना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन का बना होता है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सबको इसको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। 1 जूल का मान होता है क्या होता है? तो 1 जूल का जो मान होता है क्या होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है, मतलब इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी वीवीआई प्रश्न है, सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु को बना होता है?
जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? तो इसका जो अंदर किसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है, मतलब डी इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, काफी मोस्ट भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। रिएस्टेट का उद्देश्य क्या था? जो रिएस्टेट का जो उद्देश्य था क्या था? रिएस्टेट का जो उद्देश्य था वह था धारा का परिमाण की वृद्धि या कमी, मतलब इसका बी सी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी होने का उसका क्या था? तो रिएस्टेट का उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है? तो कूलाम होता है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट भी प्रश्न है, MVVI प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट VVI प्रश्न है, इसको बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 करा Na4SO4 प्लस BaCl2 से अभिक्रिया करने के बाद BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया? यह जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया? यह जो विस्थापन अभिक्रिया, ये साथ टूटकर क्या हुआ? दो भाग में क्या हुआ? विस्थापित हुआ, मतलब इसको विस्थापन कर दिया है। NaCl को क्या किया? तो विस्थापन कर दिया। ठीक है, इसके साथ संयोग करके इसको अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया? तो विस्थापन कर दिया। क्या होता है? तो विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। 29 नंबर कह रहा है अम्लीय वर्षा जल के पीएच मान क्या होना चाहिए? तो जो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है कितना होता है? तो 5.6 से कम होना चाहिए, मतलब इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफी भी प्रश्न ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे NaSCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? तो जो NaSCO3 है यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो विरंजक चूर्ण उसे कहा जाता है। NaSCO3 को क्या कहा जाता है? तो विरंजक चूर्ण कहा जाता है, मतलब इसका सी आंसर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे काफी सब बात कर लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण को। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा 31 पे अपच के उपचार करने के लिए अनपच के जो यहाँ पर लिखा हुआ अनपच होना चाहिए। ठीक है, अनपच के उपचार करने के लिए इनमें किस औषधि का उपयोग होता है? तो अनपच जब किसी को हो जाता है तो उसमें किस औषधि का मतलब उपचार किया जाता है? तो उसको किस औषधि का? तो एंटासिड का, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंटासिड को उपचार के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अनपच हो जाता है तो उसको कौन सा, मतलब उसका कौन सा औषधि उसको दिया जाता है? तो एंटा एसिड दिया जाता है, मतलब सी इसका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 32 पे। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो चींटी के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 33 पे। औजेलिक अम्ल निम्नलिखित में किससे पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो औजेलिक जो अम्ल है उसमें किसमें पाया जाता है? तो औजेलिक जो अम्ल है टमाटर में पाया जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट मोस्ट VVI प्रश्न है। ठीक है, MVVI प्रश्न है, ये सबको 2023 की अधिक संभावना है 2023 के एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। CSO4 हाफ H2O का जो निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक नाम है? तो जो CSO4 हाफ H2O का किस रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसका है? तो इसका जो आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4 हाफ H2O। इसको आपको बनाने का विधि और इसका मतलब इसको आपको 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट यह प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 35 पे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म निम्नलिखित किसके आवर्त फलन पर होते हैं? तो कितने आवर्त फलन होते हैं? तो कितने आवर्त फलन होते हैं? तो इसका आंसर परमाणु के आकार के किसके होते हैं? तो परमाणु के आकार के होते हैं। ठीक है, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट भी यह प्रश्न है। क्वेश्चन में चलते हैं 36 पे। इलेक्ट्रॉन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के जो होता है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो है कितना बंध बनता है? तो 3 अबंध बनता है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के कितना बंध बनता है? तो 3 गो उसका बंधन बनता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 37 पे। कार्बन की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो कार्बन के जो सबसे बाहरी कोष में जो होता है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 4 होती है, मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 38 पे। जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो होता है क्या होता है? तो जंगरोधी स्टील होता है मिश्र धातु होता है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 39 पे। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित क्या कहलाता है? तो जो समान जिसका सूत्र समान हो और लेकिन उसका बनावट क्या हो अलग अलग हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है समजातीय श्रेणी। उसे क्या कहा जाता है? तो समजातीय श्रेणी कहा जाता है उसे। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट VVI प्रश्न है, MVVI प्रश्न है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 2023 की एग्जाम की अधिक संभावना पूछे जाने की। ठीक है, ये सबको आप रिवीजन कर लीजिए। आपको रिवीजन आपको याद है तो रिवीजन कर लीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं।
मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार धातुओं का गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन कितने आवर्त फलन होते हैं, इसका जो किसके कितने आवर्त फलन होते हैं, तो इसका परमाणु संख्या के आधार पर वह सजा है किसने, तो मेंडलीव जो है आवर्त सारणी के जो नियम है किसके आधार पर सजाया था, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को निम्नलिखित में क्या कहते हैं, तो जो आवर्त सारणी जो होता है उसके उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, जिससे मतलब इसको बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आवर्त समूह का आवर्त सारणी में वो जो उदग्र स्तंभ होता है उसको क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे, अम्लराज के सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है, तो क्या होता है, ठीक है, जो आंसर होगा 3:1 या 3:1 होता है। ठीक है, मोस्ट भी यह प्रश्न है बाबू, इसको आप बात कर लीजिएगा, हो सके तब इसको आप लिख लीजिएगा भी। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, इसमें आप बहुत क्या होता है 1:3 मार देता है, मगर यहाँ इसका रियल आंसर क्या होता है, तो 3:1 होता है। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, इनमें कौन जो है कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो कौन जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो NH3 जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे,